बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालवेयर के ऊपर। तो मालवेयर क्या चीज है? तो जैसे इसके नाम से पता चला है, मालवेयर ये एक मलेशियस प्रोग्राम है। मालवेयर, ओके। तो ये क्या करता है? एक मालवेयर जो है एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है दैट डैमेज यू और डिसेबल योर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है? ये क्या करता है? आपका जो सिस्टम है ना, उसको डैमेज कर सकता है, उसका डेटा उड़ा सकता है, साथ में आपके सिस्टम को डिसेबल भी कर सकता है कि आप एक्सेस ना कर पाओ। और साथ ही साथ जिसने इस वायरस को बनाया हुआ है, इस मालवेयर को बनाया हुआ है, मालवेयर बिल्डर, वो व्यक्ति आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। या तो फिर वो लिमिटेड एक्सेस हो सकती है या फुल कंट्रोल हो सकता है। ठीक। अब ये क्यों बनाते हैं? इसका जो पर्पस होता है, डेटा थेफ्टिंग के लिए होता है, फ्रॉड्स के लिए होता है, इन चीज़ों में होता है बंदों का, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थेफ्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों में किया जाता है। अब ये कई टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका ट्रोजन हॉर्स, इसके बाद आता है आपका बैकडोर, इसके बाद आता है आपका रूट किट। तो जैसे ट्रोजन हॉर्स जो वायरस, ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम पे एक्सेस लेने के लिए बनाए जाते हैं। बैकडोर भी इसी काम आते हैं। रूट किट आपके सॉफ्टवेयर्स की जड़ों तक घुस जाता है, मतलब आपके सिस्टम में पूरी अंदर तक घुस जाते हैं। इन्हें रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो है आपसे पेमेंट लेता है। रैंसम मतलब कि पेमेंट लेता है, तब आपके सिस्टम को छोड़ता है। इसमें क्या होता है, आपके जो डेटा होगा जरूर उसे कर दिया जाएगा इनक्रिप्ट। इसके बदले में आपको बिटकॉइंस पे करने पड़ेंगे, फिर आपका सिस्टम डिक्रिप्ट होगा। और ये गारंटी भी नहीं है, कई बार ये डिक्रिप्ट करते भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका एडवेयर। एडवेयर क्या करता है? सिंपली आपके सिस्टम में बहुत सारे पॉपअप्स ऐड आने लग जाते हैं। एडवेयर इतना खतरनाक नहीं होता, बट हाँ, ये कई जगहों पे आपको हार्म कर सकता है। इसके बाद आते हैं वायरसेस। वायरसेस जो है वो आपके ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ में वर्क करते हैं। जब तक कोई ह्यूमन इन वायरसेस को ओपन नहीं करेगा, खुद से नहीं वर्क करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं? आपके अनवांटेड फाइल्स आपके सिस्टम में बना देते हैं। इसके बाद आता है आपका वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होते हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन वर्क करते हैं। ये अपने आप को फैलाते जाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ अटैच होकर के अपने आप को दे देंगे। जैसे मेल हो गया, ये सब हो गया, इन सब में अपने आप ही अटैच होकर चले जाएंगे। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है? आपके सिस्टम पे निगरानी रखता है, के लिए बनाया गया है। जब भी आपके सिस्टम में अगर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया, तो आप क्या कर रहे हो वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सकती हैं। इसके बाद आता है बॉटनेट। बॉटनेट का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स बनाने के लिए। मतलब कि बॉटनेट जो है एक सर्वर पे बेस्ड होता है। अब जब सर्वर पे बेस्ड होता है तो क्या होता है, जब आप एक वायरस पेलोड बिल्ड करेंगे तो अब वो फैलते जाएगा अलग अलग सिस्टम्स में। तो इससे क्या होगा, आपको उन सब सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा अपने एक होस्टिंग पे। ठीक। उससे आप क्या कर पाएंगे? उससे आप उन सबको कंट्रोल कर पाएंगे, वायरसेस को। और साथ में चाहे तो कभी डीडोस अटैक कर सकते हैं, क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं एंडी हूँ और आप देख रहे हैं रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैट्स के बारे में, जिन्हें हम जानते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन के नाम से या रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के नाम से। तो क्या है ये रैट? तो ये जो रैट है, एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कोई हैकर आपके सिस्टम के ऊपर कंट्रोल पा सकता है। तो ये क्या करता है? ये आपके सिस्टम को एक रिमोट शेल के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, मतलब कि हैकर को दे देता है। तो हैकर क्या कर सकता है? आपके सिस्टम पर कंट्रोल बना सकता है, पूरा आपके डेटा की निगरानी रख सकता है। अब जो है ना, रैट का मेनली क्या होता है कि जैसे कोई यूजर है, तो या तो यूजर इसे खुद इंस्टॉल कर सकता है, यूजर को पता नहीं रहता, गलती से कई बार इंस्टॉल हो जाता है। या तो फिर किसी फोटो के साथ में बाइंड करके या किसी और चीज पीडीएफ के साथ में बाइंड करके कोई आपको दे सकता है ये रैट, जिससे जैसे आप उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो बैकग्राउंड में आपका रैट भी रन हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि एक रिमोट सर्वर बन जाएगा, जो कि हैकर आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा जिसके थ्रू। अब इसके क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं इससे आपको? तो क्या हैकर क्या कर सकता है? आपके लाइव स्क्रीन वॉच कर सकता है, आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, सब कुछ देख सकता है। साथ में ही वो आपकी ड्राइव्स के डेटा को रीड और राइट कर सकता है, और चाहे तो कोई नया डेटा आपके कंप्यूटर में अपलोड कर सकता है। वो आपकी फाइल्स को अनइंस्टॉल कर सकता है और कोई नई फाइल इंस्टॉल करवा सकता है, साथ में मालवेयर भी इंस्टॉल करवा सकता है। और ये क्या कर सकता है? आपकी रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर सकता है और रजिस्ट्री की जो डेटा है उसे डिलीट कर सकता है, जिससे कि आपका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसने आपके सिस्टम को हैक किया है।
और साथ में ये जब चाहे आपके सिस्टम को ऑफ ऑन कर सकता है, आपके हर एक डेटा को ये देख सकता है। यहाँ तक कि इसमें कीलॉगर भी कई सारे रेट्स के अंदर मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करते हैं। अब आप कहीं पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो आपके पासवर्ड को भी मॉनिटर कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, या और आपके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपका माइक को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ कर सकते हैं। ये रेट्स एंड्रॉयड के लिए भी आता है और विंडोज़ के लिए भी आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रेट क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुपर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, और पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई सिस्टम है, मान लीजिए, ठीक। अब हमारे पास कोई सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हम उस सिस्टम के डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में एक पोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कहीं से भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मत ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बट अब हम थोड़ा थोड़ा सिंपल और समझते हैं कि पोर्ट क्या होते हैं। सबसे मेन चीज, ठीक। और जो पोर्ट होते हैं, जैसे कि आपके यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट होते हैं कंप्यूटर पे, ऐसे आपके सिस्टम के अंदर वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। तो उन्हें फॉरवर्ड करना ही पोर्ट फॉरवर्डिंग कहलाता है, सिंपली। ओके। अब देखिए, ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये होते हैं 65,535 पोर्ट्स आपके सिस्टम के अंदर, जिनका अलग अलग वर्किंग होता है, जिसमें से 1000 पोर्ट्स आपके लिए मेन होते हैं, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में डाला जैम्प, अपाचे सर्वर, ओके। अब उसका आपने अपने सिस्टम में डाला और यूज़ कर रहे हैं। बट इसमें क्या होगा कि जो आपकी लोकल एरिया है, सिर्फ आपकी जो साइट है वो सिर्फ उतने में चलेगी जितने में आप में वाईफाई कनेक्ट होंगे। जो वाईफाई आपसे कनेक्ट होंगे, सिर्फ उन्हीं के सिस्टम में आपकी साइट वर्क कर पाएगी। बट आप चाहते हैं अपनी साइट को ले जाना आउट ऑफ द नेटवर्क, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। पोर्ट फॉरवर्डिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है उसके एक पोर्ट को आपके लैन से आपके वैन की तरफ ले जाया जाता है। ये मान सकते हैं, हम हमारे जैसे घर में कई सारे दरवाजे होते हैं, ऐसी कोई एक दरवाजा आपके सिस्टम का, कोई एक पोर्ट आपके सिस्टम का ओपन कर दिया जाता है, ठीक। जिससे आपका सिस्टम डेटा का आदान प्रदान कर पाता है, मतलब कि उसमें डेटा आ भी पाता है, डेटा जा भी पाता है। तो इसीलिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग होती कैसे है मेनली। तो देखो, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के ना कई सारे तरीके हैं। या आप राउटर से कर सकते हो या आप वीपीएन से कर सकते हो। अब राउटर और वीपीएन में फ़र्क कहाँ गया, देखिए, जो राउटर होता है ना, कई राउटर ऐसे होते हैं जिन पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं मिलती है, राउटर में ऑप्शन नहीं होता है। बट कई बार ऐसा होता है, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है वही आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं देता। आपका राउटर तो सपोर्ट करता है, बट आपका इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं दे रहा आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग, ओके। ओके, तो जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर, अब देखिए ये है मेरे राउटर का पेज। अब आपको कैसे पता चलेगा ये, इसके लिए आपने सिंपली आना है यहाँ पर अपने टर्मिनल में, और उसके बाद आपने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलेगा आपका, जो वही आपका क्या होगा, राउटर का आईपी एड्रेस, मेनली राउटर का आपका डिफॉल्ट गेटवे, जिससे आपका ये पेज खुलेगा राउटर का, ओके। तो अब आपने क्या करना है, फिर सिंपली आपने आना है फॉरवर्डिंग पे, ओके। फॉरवर्डिंग पे आपने करना है ऐड न्यू, और यहाँ पर आपने वो पोर्ट दे देना है जो आप फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं 444 फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ, और किस आईपी पे, तो आईपी आपको यहाँ मिल जाएगी, ये रही 192.168.0.103। तो मैंने ये आईपी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आप इंटरनल कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो वो पोर्ट आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर प्रोटोकॉल यूडीपी या टीसीपी, तो मैं ऑल रहने देता हूँ, और बाकी चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना और इसे कर लेना है सेव। जैसे आप ये करेंगे आपका पोर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड। बट मेरे केस में ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग फराहम नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ आऊँगा, इससे पहले मैं एक बार सिंपली अपने पोर्ट को ट्रेडिंग पे लगा देता हूँ। तो देखिए, डाउनलोड्स में मैं आया, और यहाँ पर मेरा कंप्रेस्ड ये रहा मेरा, और लिसनर। अब यहाँ पे मैं अपने पोर्ट को लगा देता हूँ 4444 को स्कैनिंग पे, ओके। लिसनिंग पे लगा दिया, बिना लिसनिंग पे लगाए हुए आपका पोर्ट दिखाएगा नहीं आपको। अब लिसनिंग पे लगाने के बाद आप सिंपली यहाँ आएंगे। इसके बाद आपने सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कैन यू सी मी .org,
देखिए ये एक साइट है जो कि देख पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में आपको बताएगी आपका पोर्ट फॉरवर्ड है या नहीं। तो फो मैंने लिखा और किया चेक पोर्ट। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया कि मेरा पोर्ट फॉरवर्डेड नहीं है। अब मान लीजिए आपका ये पोर्ट फॉरवर्डेड नहीं है, तो अब आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे कैसे? तो इसके लिए सिंपली आपने आना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है फ्री, सॉरी दो तरीके हैं बट मैं भी आपको एक तरीका बताता हूँ पहले। तो आपने सिंपली यहाँ पर आ करके लिखना है पोर्ट मैप डॉट आईओ। ये आपको लाइफ टाइम फ्री पोर्ट फॉरवर्डिंग देता है। और मैं दूसरी ट्रिक भी आपको बताऊंगा बट उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपने करना है सिंपली रजिस्टर। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रजिस्टर जल्दी से। तो ये वीडियो में भी यहाँ पे ओके, तो यहाँ मैं कर चुका हूँ रजिस्टर। और जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे तो इसके बाद सिंपली आपने आना है कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर बनाना है एक कॉन्फ़िगरेशन नया। तो मैं पुराना डिलीट कर देता हूँ अपना। ओके, तो आपने यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे टैप। और यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम कुछ भी देना है, हम देते हैं एनडी। ओपन वीपीएन का हम यूज़ करने वाले हैं, पोर्ट हम टीसीपी फॉरवर्ड करेंगे, कमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं और कर देंगे जनरेट। तो जनरेट करने के बाद ये देखिए जनरेट हो चुका और इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड हो चुका है ये और इसे कर देते हैं हम क्रिएट। तो ये हो चुका है पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट। इसके बाद आना है मैपिंग रूल पे और जो पोर्ट आप अपने सिस्टम का फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं क्रिएट न्यू रूल। और देखिए ये सारे ऑप्शन आपने ऐसे ही रहने देने हैं, बस आपको यहाँ पे पोर्ट देना अपने पीसी का। तो मैं 4 दे देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये वाला पोर्ट ऊपर वाला किसी ने पहले से ही ले रखा है। तो 456 3 दे दिया मैंने यहाँ पर। तो ये देखिए 4563 पे हो चुका है, ये बन चुका है मेरा। अब आपको इसे सेटअप कैसे करना है, इसके लिए आपने गूगल पे आना है, लिखना है ओपन वीपीएन। और देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर कम्युनिटी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं कम्युनिटी डाउनलोड्स में हम सिंपली, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको विंडोज़ के लिए मिल जाएगा। सिंपली ये देखिए विंडोज़, और विंडोज़ 10 का ये रहा, इस पर हमने टैप किया और ये हो गया डाउनलोडिंग स्टार्ट। अब इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल सिंपली। ओके, ये होने वाला है इंस्टॉल। नेक्स्ट और फिनिश। ये देखिए फिनिश कर दिया हमने। अब हम इसको करते हैं शो इन फोल्डर, और ये जो हमारी फाइल है इसको हम करेंगे कॉपी और जाएंगे सी ड्राइव में। सिंपली हमारा सी ड्राइव में जाने के बाद हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पे ओपन वीपीएन होगा, ये रहा। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के इस फाइल को हम कर देंगे पेस्ट। तो ये मैंने किया फाइल पेस्ट। अब जब आप अपने ओपन वीपीएन को रन करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप में यहाँ पे होगा ओपन वीपीएन, ये रहा। इस पे जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा आइकन आ जाएगा और इसके बाद जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो कनेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हो चुका है कनेक्ट। ये देखिए ग्रीन कलर का आ जाता है कनेक्ट होने पे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली इसको करते हैं स्टॉप। ओके, तो अब देखिए अगर यहाँ पर आप सिंपली वो पोर्ट डालते हैं, कौन सा वाला, जौन सा भी हमने फॉरवर्ड किया था, ये 4563, और करते हैं स्टार्ट। और अगर आप यहाँ पर आकर चेक भी करेंगे तो भी वो पोर्ट यहाँ पर आपको ओपन नहीं दिखाएगा। वही मैं आपको दिखाया था एक बार। क्योंकि ये ऐसा होता है कि आपके सिस्टम की जगह आपके सिस्टम के पोर्ट को ट्रांसफ़र करता है कहीं और। तो इसमें कुछ चेंजेस की वजह से ये आपका जो पोर्ट है नहीं ले पाता, पोर्ट मैप डॉट आई ओ नहीं शो करता। ओके, बट ये जो पोर्ट है ये फॉरवर्डेड हो चुका है। अगर आप इस पोर्ट का यूज़ लेंगे तो ये 100% वर्क करेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुपर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं एक रैट का यूज़ लेकर के। तो यहाँ मैं 888 रैट का यूज़ लेने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको ये सिस्टम हैक करके दिखाऊंगा। तो आपने सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेना है या कॉपी कर लेना है। ये मैंने आपको दे रखा है टूल्स के फोल्डर में। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो है आप इसे अपने डायरेक्ट सिस्टम में रन ना करें, VMware का यूज़ ले, क्योंकि ये थोड़े मलेशियस होते हैं। हो सकता है इससे आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाए, आपका सिस्टम हैक हो जाए। तो इस पर डबल टैप करके आपने इसे ओपन करना है सिंपली। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। ओके, तो आपने सिंपली एग्री करना होगा उसके बाद, और फिर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ ये है हमारा, ये थोड़ा सा शायद, ओके ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है कनेक्शन का, यहाँ पर लिसनिंग का, बिल्डर का, ऑप्शंस, ब्लॉक्स, अबाउट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और आपको कोई और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। लाइट स्क्रीन, बिग साइज, देख सकते हैं आपके साइज में बड़ा हो चुका है। ये देखिए, ऐसा आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ला सकते हैं। ओके, तो अब सबसे मेन चीज़, अब देखिए हम पेलोड कैसे बिल्ड करेंगे इससे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अपने सिस्टम की आईपी देनी है। तो मैं यहाँ अभी लोकली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट की आईपी देता हूँ। ओके, और यहाँ आपने पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए, आईपी आप कैसे निकालेंगे अपने सिस्टम की, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, विंडोज़+R प्रेस करके CMD। इसमें आपने डालना है आईपी कॉन्फ़िग, जो कि आपको सिस्टम की आईपी मिल जाएगी आपकी। वही आईपी आपने यहाँ डाल देनी है, बट हम लोकली यूज़ कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का आईपी होती है 127.0.0.1। और यहाँ पोर्ट आप कोई भी डाल दीजिए अपनी मर्जी से। मैं 444 डाल रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन में मिल जाएगा कहाँ इंस्टॉल होगा, किस नाम से आपका बनेगा, और स्टार्टअप में आएगा नहीं आएगा, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। परसेंट रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सब छोड़ते हैं हम, क्योंकि इनकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है। अगर इंस्टॉल पे हम टैप करते हैं तो इस प्रकार से आप इन ऑप्शंस को ले सकते हैं, बट हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आइकन, आपको किस प्रकार का उसका आइकन लगाना है अपने रेड का। तो यहाँ से आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आइकन। एक मिनट पहले आपको यहाँ टैप करना पड़ेगा, फिर आपको आइकन का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप कोई भी आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप, मेरे पास ये बर्फ सूट का आइकन पड़ा हुआ है, मैं इसे ले लेता हूँ, ये देखिए, और इसे ओपन कर देता हूँ। अब मैंने इस आइकन को ले लिया है। और अब अगर आप अपना वायरस किसी के साथ बाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे किसी फोटो के साथ में, PDF के साथ में, अदर फाइल के साथ में। तो ये मैं नहीं करना चाहता, मैं खाली अपना वायरस को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्रिएट किया, और ये थोड़ा सा टाइम लगा, ये देखिए, और ये आपका वायरस बन चुका है। तो आपके फ़ोल्डर में आपका वायरस आ जाएगा। ये देखिए, ये आ चुका है, बिल्कुल आइकन वही लगा है जो हमने लगाया था। इसके बाद आपने कनेक्शन में आना है, और यहाँ पर अपना वो पोर्ट दे देना है जो आपने लिस्टिंग पे लगाया था। तो हमने 444 लगाया था। अब आपने लिसनिंग कर देनी है ऑन। जैसे ही आप लिसनिंग ऑन करेंगे, इसके बाद ये आपसे इस प्रकार का पॉपअप पूछेगा फायरवॉल के लिए, तो इसे आप कर दीजिए अलाउ। ओके, जब आप ये कर देंगे, इसके बाद अगर आपका विक्टिम आपके फाइल पे डबल टैप करता है, ऐसे ओपन करता है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। कई बार हो सकता है कनेक्शन जल्दी मिल जाए, कई बार हो सकता है कनेक्शन मिलने में काफ़ी टाइम लग जाए। तो ये डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप अपने लोकल सिस्टम में रन करते हैं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ तो मुझे देख लीजिए कनेक्शन मिल चुका है, वो भी यहाँ आ चुका है, बट कई बार आपको नहीं भी मिल सकता। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा, आप चाहें तो डेस्कटॉप कैप्चर कर सकते हैं सिस्टम का। ये देखिए, विक्टिम के डेस्कटॉप को आप कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं विक्टिम क्या कर रहा है, कितना अच्छा क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं, अगर आप नेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आप पूरा विक्टिम के ऊपर नज़र रख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे विक्टिम को। और ये देखिए, यहाँ पर मैं क्वालिटी कम करता हूँ, तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं।
इसे हम करते हैं क्लोज। यहाँ आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो फाइल मैनेजर, आप विक्टिम की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप यूज़ क्या करेंगे, आप हो सकता है कि अपने बच्चों की निगरानी रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेनली देखिए डी ड्राइव नहीं है, सी ड्राइव पे हम आते हैं। यहाँ पर देखिए सी ड्राइव पे आ गए, ये हो गया हमारा सी ड्राइव लोड। ये रहा सी ड्राइव का डेटा, देख लीजिए आप। अगर आप डेस्कटॉप का डेटा देखना चाहें तो ये देखिए डेस्कटॉप का डेटा ये रहा हमारा पूरा। ओके, ये सारा हमारा डेस्कटॉप का डेटा है। ऐसे ही यहाँ पर आप अलग अलग फाइलों को विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं इन फाइलों को आप चाहें तो। ओके, इसे भी क्लोज करते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे साउंड कैप्चर कर सकते हैं, वेब कैमरा कैप्चर कर सकते हैं, बट मेरे सिस्टम पे वेब कैमरा नहीं लगा तो ये कैप्चर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप पासवर्ड्स ले सकते हैं इसके, फायरफॉक्स में से सारे सेव्ड पासवर्ड ले सकते हैं आप। ये देखिए अभी शायद इसका एक मिनट पॉपअप आया। ओके, फायरफॉक्स इज नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस पीसी। ओके, फायरफॉक्स इंस्टॉल तो है बट पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। ये बता रहा है कि इंस्टॉल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। और ऐसी बट आप ऑल भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इसका एक फ्री रेट है ये, तो इसमें ज़्यादा चेक कर नहीं सकते क्योंकि क्रैक्ड है अभी। काफ़ी हद तक ये आपका जो है कि हिडन है अभी। अब ये देखिए यहाँ पे विंडो मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर मिल जाता है आपको, सीएमडी मिल जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट आपका। तो ये देखिए ओपन हो चुका है। आप जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप गेट पासवर्ड का करते हैं आप प्लगइन्स। ओके, पासवर्ड वाला प्लगइन ओपन हुआ है जो कि हमने थोड़ी देर पहले ओपन किया था, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। यस ऑल। तो अभी यहाँ पर कुछ सेंडिंग 2 3 4 5 6 7, तो ये प्लगइन एक भेज रहा है सिंपली सिस्टम में, जिससे कि पासवर्ड्स आप ले सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्लोज होने में, जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता। ओके, तो तब तक हम फिर वापस मेन उस पर आ जाते हैं, इंटरफेस पे। ये रहा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब कि आप चैट कर सकते हैं अपने विक्टिम के साथ में चाहें तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा ओपन होने में। तो देख सकते हैं काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है इस टाइम पे ये। शायद इसकी वजह से इसको होने देते हैं हम। कई सारे ऑप्शन हमने दे दिए हैं यहाँ से। आप डिलीट कर सकते हैं कुकीज़, ये देखिए। मॉनिटर कर सकते हैं, इसके मॉनिटर को ग्रैब कर सकते हैं। नेटवर्क मैप कर सकते हैं आप यहाँ पर। रिवर्स प्रॉक्सी, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी तरह क्या कर सकते हैं आप कि ना आप अपने विक्टिम की आईपी को खुद ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो ऑथेंटिक 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होती है ना, वो बाईपास हो जाएगी, क्योंकि वो सेम आईपी पे ही डेटा वर्क करेगा। अगर आप उसकी आईडी उसमें लॉगिन भी करेंगे तो नेटवर्क को तो सेम दिखेगा, इसलिए वो आपके पास कोई मैसेज वैसेज नहीं भेजेगा। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, सर्वर पे आप क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने विक्टिम के, वहाँ से किल कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ और भी आपको ऑल फाइल्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप यहाँ टैप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओपन यूआरएल, अगर आप कोई यूआरएल ओपन करवाना चाहते हैं विक्टिम के उसमें, तो यहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। कोई फाइल एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, डाउनलोड या अपलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। नेटवर्क को मैप करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। डीएनएस स्पूफ करना चाहते हैं तो देखिए, किसी डीएनएस को अगर आप स्पूफ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी कर देता हूँ यहाँ से। अगर अनइंस्टॉल पे टैप, तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा अनइंस्टॉल के लिए, पूछेगा ही मेरे से। देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारी कमांड्स रन कर दी, इस वजह से शायद ये थोड़ा ड्रामा कर रहा है। ओके, किल करता हूँ पहले मैं सर्वर। किल भी नहीं हो रहा है क्योंकि, और इस कई सारी चीज़ें मैंने रन कर दी हैं, बट यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप देखते हो, यहाँ दिखा रहा है विंडोज 8, जो कि सही है। विंडोज 8 यूज़ कर रहे हैं हम, और डेस्कटॉप है पीसी। और यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। 64 बेस सिस्टम है। ओके, ये यूज़र है नॉट पासवर्ड स्टोर्ड इन दिस पीसी। ओके, कोई पासवर्ड यहाँ स्टोर नहीं है, तो नहीं आ पाया पासवर्ड, इसलिए। तो इसको सेव करके क्लोज नहीं हो रहा है अभी भी। तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है क्लोज होने में। थोड़ी प्रॉब्लम ये कर रहा है हमें। देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट, फिर से इसने रिक्वेस्ट सेंड करने लग गया है। तो यहाँ से मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, इस पूरे को एक बार स्टॉप करके वापस रन करने की। तो सिंपली यही करके आप इस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए वापस हम आ गए यहाँ पर, लिसनिंग पे हमने वापस लगाया, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो था वो वापस से आ जाएगा। अब जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर आपका वायरस रन हो रहा है तो आपका विक्टिम इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। ये देखिए यहाँ पर हमारा वायरस रन हो रहा है, इसलिए विक्टिम डिलीट नहीं कर पा रहा। बट जैसे ही आप यहाँ पर अनइंस्टॉल करेंगे,
यहाँ मैं आया और अनइंस्टॉल किया मैंने, और थोड़ी देर में अनइंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगा अनइंस्टॉल होने में। ये देखिए अनइंस्टॉल पूछ रहा है, और जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ से जो विक्टिम के सिस्टम से है वो फाइल हो जाएगी गायब, अनइंस्टॉल हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हम देख लेते हैं क्या होता है अभी रिफ्रेश करके एक बार। ओके, तो अभी तो ये डिलीट नहीं हुई है। कुछ केसेस में डिलीट नहीं होती है, तो अगर ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसे खुद भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब डिलीट हो गई, क्योंकि वहाँ से जो था परमिशन वो हट चुकी है। अब ये रन नहीं हो रहा था रेड बैकग्राउंड में, इसलिए इसे डिलीट कर पाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम कैसे कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का मेथड नंबर 2। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है, और इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र के सर्च इसमें लिखना है फ्री हाइफन प्रॉक्सी डॉट एक्स वाई जेड, और कर देना है एंटर। और साथ में ही आपने एक नया पेज खोल लेना है जिस पे आपने सर्च करना है टेम्प मेल। देखिए टेम्प मेल जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे कई सारे मेल आ जाएंगे, तो मैं टेम्प मेल एड्रेस का यूज़ करता हूँ। तो इस पर किया मैंने टैप। ओके, और अब आपने यहाँ पर आना है वापस, और इसमें सर्च करना है आपने IP जेट टेबल डॉट कॉम। IPJetTable.com आपने यहाँ सर्च करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये ओपन होने में। तो ये हो चुकी है साइट ओपन। यहाँ पर आपने सिंपली करना है, पॉपअप ऐड आ गया है तो वैसे क्लोज। ओके, तो आपने सिंपली यहाँ पर टैप करना है, और इसके बाद कुछ आपसे फिर से ओके, तो इसके बाद आपसे यहाँ पर ईमेल लेगा, तो आपने दे देनी है सिंपली ये वाली ईमेल। देखिए ये जो है 3 डेज का आपको ट्रायल देता है, तो इसलिए आपको बार बार करना पड़ेगा हर 3 डेज में। अब यहाँ पर आए 9, यहाँ पे किया हमने LR46U। इतना आपने करना है, नीचे ये चीज़ आपने फिल नहीं करनी है, और बस आपने कर देना है इस पर टैप। फिर आपके ईमेल पाएगा एक मेल, तो उसको हम वापस वेट करते हैं। ओके, तो वापस से हम यहाँ आते हैं, आपके ईमेल पे एक आएगा मेल, देखते हैं। एक तो ये आया है IPJ टेबल का, ये देखिए आ चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, फिर से फ्री प्रॉक्सी डॉट एक्स वाई जेड वाली साइट ओपन करना है, और ध्यान रहे इसको आपने ओपन डायरेक्ट नहीं करना है, फ्री प्रॉक्सी के थ्रू ओपन करना है। अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपकी ट्रिक वर्क नहीं करेगी, ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ टाइप किया हमने, इसे पेस्ट कर दिया और कर दिया अनब्लॉक। अब यहाँ पर नाम तो आ गया है, पासवर्ड मांग रहा है आपसे, पासवर्ड आप ये वाला दे दीजिएगा नीचे वाला सिंपली। इसको करते हैं वापस से क्लोज, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और करते हैं कनेक्ट। ये देखिए ये हो चुका है हमारा, नेवर किया। ओके, तो ये देखिए ये हो चुका है। अगर यहाँ पर डेट लिखी हुई आ जाए तो समझ जाइए आपका वर्क कर चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आना है यहाँ पर स्टार्ट पे सेटिंग्स में, यहाँ पर VPN एंड नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद यहाँ पर VPN, इसके बाद ऐड अ VPN। यहाँ पर आपने इन विंडोज इनबुल्ट कनेक्शन नेम कुछ भी दे दीजिए, मैं दे देता हूँ एनडी। सर्वर नेम देना आपने pptp.ipjetable.net। ओके, pptp.ipjetable.net। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे कर देना है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग PPTP। ओके, यहाँ से फिर आपने यूज़र नेम कॉपी करना है सिंपली, जो आपकी मेल में आपको मिला होगा, जो कि हमें ये मिला है, हमने किया कॉपी। हम यहाँ आए और यहाँ कर देंगे हमसे पेस्ट। अब पासवर्ड जो मिला है उसे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर आकर के कर दीजिए पेस्ट, और इसे कर दीजिए सेव।
अब ये हो चुका हमारा VPN सेव। अब इसे करना है हमें सिंपली कनेक्ट। तो इस पर हम टैप करेंगे, इसको कर देंगे कनेक्ट। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये कनेक्ट होने में आपका। ये देखिए इंटरनेट बंद हो गया हमारा यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, अभी वेट करते हैं। देख लीजिए ये हो चुका है कनेक्ट। अब देखते हैं हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम देंगे कैन यू सी। वो RG कैन यू सी मी .org हमने किया टैप और ये हो रही है साइट ओपन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 44 4 बार 4 लिखता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हैं आप। पहले से क्लोज करते हैं, 1 2 3 4 4 बार 4 लिखा, चेक पोर्ट किया। तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर जो है आया है एरर। क्यों आया? क्योंकि हमने अपने पोर्ट को लिसनिंग पे नहीं लगाया था। चलिए लिसनिंग पे लगा लेते हैं अपने पोर्ट को। डाउनलोड्स में आते हैं, हमारे कंप्रेस्ड पोर्ट लिसनर .exe। इस पे हम कर देते हैं 1 2 3 4 बार 4 और कर देते हैं इसे स्टार्ट। ये देखिए लिसनिंग हो गई है इसकी स्टार्ट। अब देखते हैं क्या होता है। चेक पोर्ट। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुल, मतलब कि हमारा जो पोर्ट फॉरवर्ड है इस आईपी पे हो रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडीयू कराची। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक विंडोज डिवाइस से दूसरे विंडोज डिवाइस को हैक कर सकते हैं, वो भी आउट ऑफ द नेटवर्क। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो मशीन हैं, एक विंडोज 7 है, एक विंडोज 8 है। तो मैं विंडोज 7 की मशीन से विंडोज 8 की मशीन को करने वाला हूँ हैक। ओके। तो देखिए अब आपने क्या करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग बताया था। तो अब हम यहाँ पर एक VPN सेटअप करेंगे अपना पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। विंडोज 7 में मैंने विंडोज 10 में बताया था आपको बेसिकली, बट अब हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो आपने सिंपली कंट्रोल पैनल पे आना है अपने, और यहाँ पर आना है नेटवर्क एंड इंटरनेट, और यहाँ पर आना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहाँ आने के बाद आपको कुछ ये ऑप्शन मिलेगा, सेटअप एंड न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। इस पर आपने टैप करना है। फिर यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर टैप करना है कनेक्ट टू वर्क पैलेस। ओके, और नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज माई इंटरनेट कनेक्शन VPN। तो आपने इस पर टैप करना है और यहाँ पर देनी है आपने आई एड्रेस किसकी, pp.ip jetable.net की। ओके, ये लिख देना आपने सिंपली, और यहाँ पर आपने करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है अपने डिवाइस का, जो कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ रहा। हम करते हैं इसे कॉपी और अपने VPN का हम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ दे देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये 3 डेज तक वर्क करता है। एक बार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 डेज के लिए ही वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पर आप करेंगे कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वेरीफाइंग दिखाएगा, बट यहाँ पे क्या कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर कनेक्ट को कर देना स्किप और यहाँ कर देना क्लोज। फिर आना है आपने यहाँ पर आपका VPN जो वो बन चुका होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस VPN पे टैप करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है। इसके बाद आपने आना है सिक्योरिटी में, और यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा, यहाँ पे आपने करना है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल PPTP। ओके, और यहाँ पे कर देना है ओके। अब आपने इसे कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे वापस से पासवर्ड मांग रहा है हमसे, तो हम इसका पासवर्ड दे देते हैं इसे। ओके, ये हमने किया पासवर्ड यहाँ पर और कर दिया कनेक्ट। तो ये हो चुका है कनेक्टिंग स्टार्ट, और ये हो चुका है कनेक्ट। अब एक बात का आपने ध्यान देना है कि जो आपका विंडोज़ का फायरवॉल है वो होना चाहिए ऑफ। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये ऑफ कैसे होगा। कंट्रोल पैनल में आया, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पर आएगा विंडोज़ फायरवॉल। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है टर्न ऑन और ऑफ। तो मैंने ऑफ कर रखा है अपना फायरवॉल। ओके, आपने ये फायरवॉल ऑफ करना है, वरना ये प्रॉब्लम करेगा, आपका पोर्ट फॉरवर्ड सही से नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपना VPN कर लेना है ओपन, सॉरी अपना रेड कर लेना है ओपन। और जब ये ओपन हो जाएगा इसके बाद आपने विंडोज प्लस R प्रेस करके टाइप करना है CMD, और CMD में लिखना है IP config
और यहाँ से अपने VPN की IP उठा लेनी है, जो कि PPP के नाम से होगी। इस तरीके से ये देखिए VPN अडेप्टर करके ये रही वो IP। इसको हम करते हैं मार्क, इसको हम करते हैं कॉपी, और फिर आपने आना है यहाँ पर बिल्डर में और वही IP यहाँ पर आपने बिल्डर में दे देनी है। ओके, तो हमने दे दी। अब यहाँ पे आपने कोई पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो हाँ हम कर रहे हैं 4444 पोर्ट सिलेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो कोई आइकन सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप एक चाहो तो किसी फोटो वोटो के साथ में अपने रेड को बाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो मैं बाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ ऐड, और यहाँ आता हूँ डेस्कटॉप पे PNG के साथ में। अब देखिए जब मैं यहाँ पर ये करूँगा और यहाँ पर करूँगा क्रिएट के ऑप्शन पे टैप, तो मेरा वायरस जो है वहाँ पर हो जाएगा क्रिएट, मतलब मेरा रेड जो है बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। ये देखिए, बट इसका आइकन ये अच्छा सा नहीं दिख रहा। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सिंपली ना क्रोम ओपन करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्रोम थोड़ा ओपन नहीं हो रहा, तो यहीं आ जाते हैं हम, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। तो ये क्रोम ओपन हो गया हमारा। थोड़ा स्लो चलता है क्रोम मेरा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने लिखना है कि PNG टू आइकन, और यहाँ पर आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आइकन कन्वर्ट करती हैं, PNG को कन्वर्ट करती हैं आइकन में। तो देखिए अपलोड एन इमेज, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ी इस वाले साइट का यूज़ नहीं करते हम, कोई और का यूज़ करते हैं जो थोड़ा आसान, ओके, जो हमें थोड़ा आसान सा लगे यूज़ करने में, जिसमें इतने सारे ऑप्शन कंफ्यूजन वाले ना हो। ऐड फाइल, ओके, ये रही। ये काफ़ी आसान है, तो इसका हम यूज़ ले लेते हैं। इस आइकन को हम लाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर के यहाँ में ले आया डेस्कटॉप पर इसे, और यहाँ से हम करेंगे ऐड अ फाइल। अब यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे आई होगी, तो देखते हैं कहाँ आई है ये डेस्कटॉप पे हमारी। ऑल फाइल्स, यहाँ पर हमारा PNG PNG PNG, यहाँ तो नहीं आया अभी। ओके, तो देख लेते हैं एक बार किस नाम से है वो। टॉर, ओके, तो टी में आएगा। यहाँ पर टॉर, इसको हम करेंगे ओपन, और यहाँ पर हम करेंगे कन्वर्ट नाउ। और ये कन्वर्ट हो रही है, और ये हो चुका है कन्वर्ट। ये रहा ऑप्शन कन्वर्टिंग। तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है स्टेटस कन्वर्टिंग में, और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो ये एक इमेज के, ये एक आइकन के तौर पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी आइकन को हम लाएंगे अपने विंडोज पे वापस, विंडोज 7 की मशीन पे, और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये देखिए ये रहा आइकन। अब वापस से हम अपने रेड पे आते हैं, और अब आइकन में आते हैं। पुरानी वाली इस फाइल को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये भी काम की नहीं है हमारी। यहाँ से हम करते हैं ऐड आइकन, और आइकन होगा इसका डेस्कटॉप पे, ये रहा। ओके, अब जैसे कि हम नाम क्या देना चाहते हैं अपने वायरस को, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोसेस का नाम क्या देना चाहते हैं हम, या अगर इस पर टैप करेंगे तो, या नेम क्या देना चाहते हो आप। तो ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, आप अलग अलग चीज़ सेलेक्ट करके इसे और अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट सर्वर। तो ये बन चुका है हमारा सर्वर, ये देखिए बन चुका है ये। सिंपली आपने इसे क्या करना है, इसका एक बार हम नेम चेंज कर देते हैं। Ctrl+C किया, F2 किया, Ctrl+V किया, और इसको कर दिया ओके। ये हो चुका है टॉर वर्किंग के नाम से सेव। अब इसे हम करेंगे अपने विंडोज 8 मशीन पे लोड। ओके, तो ये विंडोज 8 की मशीन पर हमारा हो चुका है लोड। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जब आपका विक्टिम इस पर डबल टैप करेगा तो क्या होगा, एक फ़ोटो खुल जाएगी। देखिए फ़ोटो खुल गई। बट अब जब यहाँ पर आप अपने सर्वर पे यहाँ पे कनेक्ट पे लिसनिंग पे लगाएंगे इसे,
तो यहाँ पर आपको सिस्टम मिल जाएगा जिस सिस्टम का आपने एक्सेस बनाना चाहा है। तो फर्स्ट टाइम में एक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, जैसे कि यहाँ मिल चुका है हमें काफ़ी जल्दी, बट कई बार टाइम लगाता है। ये दिखा रहा है कंट्री क्या है, इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप, ये पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। विंडोज 8 है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसी बाईपास पे टैप। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मिल जाएगी पूरी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस मिल जाएंगे आपको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे हम होने देते हैं, यहाँ हम करते हैं इसे क्लोज। तो यहाँ पर आइकन भी बंदे आप पता नहीं लगा पाएगा इससे, और जैसे यहाँ पे EXE लिखा हुआ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हम मैनेज वहाँ करके इसे स्पूफ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है एडमिन नेम, एडमिन एडमिन का वाला आ गया है, तो इस वाले को हम कर देते हैं रिमूव। अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे टैप करके आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर करते हैं हम यस, तो ये देखिए ये हो चुका है रिमूव। अब वेट करते हैं यहाँ पे हम, तो एक सेकेंड बस। ओके, तो यहाँ हम आ चुके हैं। अब देखिए, अब आपने सिंपली क्या करना है, वो वाला तो हमने अभी अनइंस्टॉल कर दिया है, यहाँ से देखिए यहाँ पर है, बट जो है मेनली अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहेंगे तो ये फाइल डिलीट नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका दूसरी फाइल रन हो रही है। ओके, तो अब यहाँ से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं उसका फाइल मैनेजर। जैसे ही टैप करोगे आप देखो यहाँ पर डेस्कटॉप का डेटा चाहो तो देख सकते हो, ये देखिए डेस्कटॉप का डेटा आ चुका है। इसे हम करते हैं क्लोज अभी। आप चाहो तो यहाँ से उसके साउंड कैप्चर कर सकते हो, वेब कैमरा को कैप्चर कर सकते हो, आप उसके अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, पावर, स्पीकर, देखो लॉग आउट लॉग ऑफ कर सकते हो। लॉग ऑफ करते हैं टैप, देखते हैं लॉग ऑफ होता है नहीं होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कई बार नहीं होता है, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो है क्रैक्ड है, इसमें कई सारे वर्जन, कई सारी चीज़ें कई बार वर्क नहीं करती हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है, वापस से हम इसमें लॉग इन करते हैं। ओके, तो ये लॉग इन नहीं हो रहा है, मतलब कि पासवर्ड तो हमें याद ही नहीं है क्या था। एक दो तीन चार पाँच छः। ओके, तो इसका पासवर्ड, ओके, तो इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पुरानी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था शायद इसका हाँ दिखाया था आपको इसका पासवर्ड क्रैक करना। तो अब मैं वो पासवर्ड भूल चुका हूँ वापस से। तो इस पर कौन बूट लगा पड़ा है अभी भी, कौन बूट से डायरेक्ट ओपन हो रहा है, अभी तक तो याद नहीं रहा पासवर्ड इसका। इसे हम देते हैं ओपन। ये देखिए अभी यहाँ पे कनेक्शन चले गया है, जैसे क्या हुआ वो हुआ बंद। अब देखिए जैसे वो अपने आप ऑन होगा, अपने आप ही कनेक्शन आपके पास आ जाएगा आपके। ओके, तो ये आ चुका है, ऑन हो चुका है यहाँ। अब यहाँ देखते हैं कनेक्शन आया है या नहीं। अभी तो नहीं आया, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा दे कनेक्शन के आने के लिए। तो वेट करते हैं। वैसे कनेक्शन आ जाता है, अगर अभी तो नहीं आ रहा, मैं डबल टैप करके इसे वापस से ओपन कर लेता हूँ। बट अदर केस में आपको जो है इसे स्टार्टअप पे ही लाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टअप का ऑप्शन आ जाएगा, ताकि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के ऑन होने पे ऑन हो जाए। तो अभी भी नहीं आया, लिसनिंग ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। इसमें कई बार आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। चलिए आ चुका है, देख लीजिए आपका। अब वापस से हम यहाँ पे आते हैं, इसी पर बात करते हैं। आप चाहें तो इसका की लॉगर देख सकते हैं। की लॉगर क्या करता है, बेसिकली मॉनिटर करता है कि व्यक्ति क्या चीज़ें कर रहा है अपने सिस्टम में, कौन कौन क्या क्या टाइप कर रहा है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं की लॉगर को अपने इसका। ये फोटो खुल चुकी है, वापस से इसे हम करते हैं छोटा, एक सेकेंड, हाँ ओके, यहाँ पर हम करते हैं न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट।
और इस पे नाम देते हैं क्वालिटी। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका। देखिए, एक तो गूगल खोला था हमने, ये अभी और देखते हैं। अभी क्वालिटी किया है हमने तो क्वालिटी का दिखाएगा ये गूगल, और ये चीज़ें पहले की दिखा रहा है हमारा। रिफ्रेश करते हैं तो इस पुराने वाली फाइल को कर देते हैं डिलीट। ओके, एम्प्टी फाइल स्टॉप की लॉगर और रन। ओके, तो ये फ्री का टूल है तो इससे आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही वर्क करते हैं। 1 2 3। ओके, ये 1 2 3 आ चुका है, देख सकते हैं आप। और हेलो देखते हैं हमारा आता है या नहीं। हेलो भी आ रहा है। तो देखिए, ये देखिए की लॉगर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये मॉनिटर कर रहा है आपके सिस्टम को, आप क्या क्या चीज़ें टाइप करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर CMD मिल जाता है, मॉनिटर ग्रैब मिल जाता है। आप कुकीज डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई URL ओपन करवा सकते हैं उसके सिस्टम में, उसके चाहे बिना, जैसे कि हम करवाते हैं यहाँ पर hackfobeing.com। इसी यूज़र के लिए ओपन किया, हम देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ऑटोमेटिकली है डोंट सेव किया। देखिए, अभी लोडिंग सा कुछ ले रहा है, तो फिर अभी थोड़ी देर में ओपन कर देगा आपका। कई बार होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट ना होने की वजह से ओपन नहीं करता। चलिए, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट है इसलिए ओपन करने लग गया है। ये देख लीजिए, hackforbing.com को ही सर्च कर रहा है और ये ओपन कर दिया इसने, आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर वापस यहाँ आते हैं। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप डिपेंड करता है आप इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने विक्टिम से चैट भी कर सकते हैं। जैसे ही चैट पे टैप करेंगे यस, कि आप देखिए यहाँ पर विक्टिम के पास भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये क्लोज नहीं कर पाएगा उस डायलॉग बॉक्स को विक्टिम आपका, और आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया हाय। ये क्या, आप इसका मेनली क्या यूज़ कर सकते हो कि आप अपने बच्चों के ऊपर मॉनिटर कर सकते हो, बच्चों को क्या कर रहे हो वो, या आप वगैरह हाँ ओके, अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र रख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपके कंप्यूटर, अगर आपके वहाँ कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेनली इन्हीं चीज़ों के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। बट आज की डेट में इसका हैकिंग में अधिक यूज़ हो रहा है। मेनली बनाते इसी नाम पर हैं इस टूल को कि एक कंपनीज के लिए है, बट लोग इसका अलग अलग यूज़ करते हैं। इसके बाद ये रिवर्स प्रॉक्सी है। ये क्या करता है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। वो कैसे, ये आपको विक्टिम की आईपी जो है वो रिवर्स में दे देती है। मतलब कि जो विक्टिम की आईपी होगी वही सेम आईपी आपकी हो जाएगी। इससे क्या होगा ना कि आप ना जो भी चीज़ एक्सेस करेंगे वो विक्टिम की आईपी से होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप विक्टिम की ईमेल खोलेंगे तो विक्टिम के पास कोई या फेसबुक खोलेंगे कोई मैसेज वैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि फेसबुक को पता है कि सेम आईपी पे खुल रहा है। इसलिए फेसबुक हो जाता है कंफ्यूज, या कोई भी साइट है हो जाती है कंफ्यूज। तो आप इस तरीके से थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ और भी चीज़ें आपको मिल जाती है, बट और चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला। और यहाँ पर एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताया, तो आपने अगर इसे अनइंस्टॉल करना था, अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे सिंपली टैप करना है। और यहाँ पर अभी थोड़ा पूछेगा अनइंस्टॉल करने के लिए यस या नो। तो अभी तो नहीं पूछ रहा। कुछ देख लीजिए, कुछ ऐसी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल में कोई डाउनलोड करना चाहते हो, फाइल अपलोड करना चाहते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो ओके, यहाँ पर सर्विस पूछ नहीं, हाँ ओके, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया क्या, नहीं नहीं नहीं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया इस टाइम पर अभी। तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है आने में ऑप्शन। इंस्टॉल, ओके नहीं आया अभी भी। ओके, हाँ आ चुका है। तो हाँ, मैं इंस्टॉल करने जाता हूँ। जैसे आप अनइंस्टॉल पे टैप करेंगे आपका सर्वर उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके विक्टिम से। और यहाँ पर ये देखिए, ये फाइल जो है अब क्या है डिलीट हो पाएगी। देखिए, वरना पहले आप डिलीट नहीं कर पाते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।